नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पहाड़ और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर टिहरी से लेंगे। घनसाली के चिरबाटिया क्षेत्र में बादल फटने की खबर मिल रही है। थारती भटवाड़ा क्षेत्र के नेल चामी में आपदा, यहां पर बादल फटा है। मलबा आने के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की सिंचित कई हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है। धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से धारती भटवाड़ा में 3 पुलियाएं भी बह गई हैं। देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा देहरादून में किस तरीके से बादल फटा था, बड़ा नुकसान हुआ था। और टिहरी से भी ये खबर सामने आ रही है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है और काफी नुकसान हुआ होगा। इस पर सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, क्या अपडेट है? दरअसल ये देर रात से लगातार टिहरी जनपद भर में लगातार बारिश होती जा रही है, जिसके चलते टिहरी जनपद के जो घनसाली का क्षेत्र है वहां पर चिरबट्टिया में एक जगह पे बादल फटा है। तो वहां पे थारती और भटवाड़ा जो नैल चामी की जगह है, थारती और भटवाड़ा गांव में एक बादल फटा है, जिसके चलते भारी नुकसान वहां पर हुआ है। हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो सिंचित भूमि है कई हेक्टेयर वहां पर बह गई है, जिसके चलते छोटे छोटे 3 पुलिया भी बह गई हैं। साथ ही पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते वहां पर अभी भी जो मलबा है वो अभी लगातार आ रहा है, जिसके चलते जो नैलचामी जो नदी है वो उफान पर है, जिसके चलते लोग डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और जो स्थिति का जायजा ले रहा है, जिसके चलते वहां पर लोगों को हिदायत भी दी जा रही है क्योंकि जो नैलचामी जो नदी है उसके आसपास ना जाएं। जी। सूर्य प्रकाश, ये बताइए कि अभी भी बारिश वहां पर हो रही है क्या? देखिए, देर रात से ही लगातार टिहरी जनपद में बारिश हो रही है, जिसके चलते ये बादल फटा है और इसके चलते ये घटना हुआ है। हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है और अभी भी क्योंकि जो सिंचित भूमि है वो उनको काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते वहां पर जिला प्रशासन की टीम भी यानी कि एक बड़े नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये लगातार, जैसा कि हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश बता रहे हैं कि लगातार बारिश का सिलसिला अभी भी चल रहा है। सूर्य, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि लगातार बारिश होने से विकासखंड जखौली के ग्राम पंचायत त्यूखर में भी बादल फटा है। यहां पर काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि बह गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के पनगौला नामी तोक में बादल फटने से लोगों के खेत खलियान, पेयजल योजनाएं, संपर्क मार्ग और कई आवासीय भवनों में मलबा जाने की जानकारी निकलकर सामने आई। यानी कि किसानों की हेक्टेयर जो भूमि है उस पर भी पूरी तरीके से उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। ऋषिकेश के गंगोत्री एनएच नरेंद्र नगर राजमार्ग को एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया। 4 दिन बाद बमुश्किल से सुचारू हुआ है राजमार्ग। राजमार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 4 दिनों से भारी वाहन यहां पर फंसे हुए थे। ऐसे में वाहनों में सवार जो राहगीर थे उनमें काफी मुश्किलों का सामना वो कर रहे थे, क्योंकि 4 दिनों से लंबा जाम लगा था, कोई इंतजाम नहीं थे और लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था मलबे को हटाने के लिए। तो NH 94 राजमार्ग को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। 4 दिन बाद सुचारू हुआ है ये राजमार्ग। सूर्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूर्य, 4 दिन बाद एक बार फिर से राजमार्ग को सुचारू कर दिया गया, कितनी बड़ी राहत, क्योंकि 4 दिन से फंसे थे लोग। और देखिए, जिस तरह से अभी 4 दिनों से जो ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो नरेंद्र नगर के समीप भारी बोल्डर और मलबा आने के चलते बंद पड़ा हुआ था। हालांकि राजमार्ग को खोलने में जो NH के कर्मी हैं वो लगातार जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें 4 दिनों से सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते लगातार उनको खोलने का कार्य किया जा रहा था। और आज सुबह इस राजमार्ग को खोल दिया गया है, जो 4 दिन बाद ये राजमार्ग खुला है, जिसके चलते एक बड़ी राहत भी लोगों को मिली है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के ट्रक थे, बड़े बड़े मालवाहक जो वाहन थे, वो जगह जगह फंसे हुए थे। नरेंद्र नगर में फंसे हुए थे, ऋषिकेश में जगह जगह फंसे हुए थे, जिसके चलते 4 दिनों से वो आवाजाही इस राजमार्ग से नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ी राहत आज सुबह मिली है, जिसके चलते आज वहां से वाहनों को रवाना कर दिया गया है। हालांकि क्षेत्र में लगातार
बारिश हो रही है और वहां पर डेंजर एरिया बना हुआ है। लगातार अभी भी मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है, लेकिन दोनों ओर जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं ताकि कोई भी घटना घटती, अगर कोई भी मलबा अगर फिर से आता है तो तत्काल राजमार्ग से मलबा को हटाया जाए। बहुत शुक्रिया सूर्य जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग में कल रात से हो रही बारिश के बाद रुद्रप्रयाग जिले के जखौली ब्लॉक में जबरदस्त कोहराम मचा है। क्षेत्र के मखेत और त्यूखर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि जान माल की कोई हानि की अब तक सूचना सामने नहीं आई, लेकिन खेत खलिहान, पैदल रास्ते सब कुछ तबाह हो चुके हैं। वहीं गांव में एक प्राचीन मंदिर भी चारों तरफ से मलबे में घिर चुका है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं है। बारिश लगातार कहर बरकर लोगों के ऊपर टूट रही है। खेत खलिहान, पैदल रास्ते सब कुछ बह चुके हैं इस बारिश के चलते। जखौली ब्लॉक का ये मामला है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। अगली खबर अल्मोड़ा से। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर रात से बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जनपद के सभी इलाकों में तेज बारिश हो रही है, यानी कि बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी किया है। और जगह जगह बारिश के कहर के बाद जनजीवन कह सकते पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बात हो रही है अल्मोड़ा की। तो ये लगातार हो रही बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अभी आपने देखा कि कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाओं से लगातार उत्तराखंड जो वासी हैं, ख़ासतौर से उन इलाकों में लोग जो बेहद संवेदनशील जगहों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए मुश्किलें ये बारिश काफ़ी ज़्यादा ला रही है। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने धनौल्टी तहसील के सकलाना क्षेत्र के आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का जंगल के रास्ते होकर 15 किलोमीटर की पैदल दूरी मापकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल टिहरी जनपद के धनौल्टी तहसील के अंतर्गत कई गांवों में पिछले 20 अगस्त को अतिवृष्टि होने से नुकसान हुआ था। इस दौरान उन्हें संबंधित पटवारियों को आपदा से प्रभावित क्षेत्र के हुए नुकसान की तत्काल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मिले। पूरे जनपद में पूरा कार्य तो किया जा रहा है। अभी आपको जैसे जानकारी मिल गई होगी कि हमारे जो गोदी के कोठार है वहाँ पे भी एक हमें जो मृतक थी उनकी भी हमें बॉडी मिल गई है और एक हमारे जो ग्वाड़ गांव के थे उनकी भी हमें मिल चुकी है। साथ ही आज हमने बिकॉज नीचे से कार्य चल रहा है तो हमने सोचा था कि आज ऊपर के भी जो गांव आपदा से जो ग्रस्त हुए हैं उनको भी उनका भ्रमण कर लिया जाए। तो उस संबंध में हमने सतेंगल में, आपके घेना में, आपके ताल में और हमारे ये पतलगढ़ में हमने आज देखा है। यहाँ पे ग्रामीण हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें बताई है, उस पर जल्दी कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने श्रम विभाग बागेश्वर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर रीना जोशी को श्रम विभाग की जांच कराने का सामूहिक ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ के बागेश्वर जिलाध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग बागेश्वर द्वारा गाँव कस्बों के गरीब महिलाओं और बुजुर्गों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा लाभ दिलाने के नाम पर 3,000 रुपए और 2,800 रुपया रिश्वत के रूप में दिया। बागेश्वर में गरीब महिलाओं का ये देखिए, एक महिला ये है, इनकी लड़की की शादी हुई और इनको 3 साल से अब तक इनका लड़की का जो देश हित लाभ शासनादेश जो था विधान के अनुसार जो था वो तो मिला नहीं। श्रम परिवर्तन अधिकारी जनपद बागेश्वर ने इनसे 3,000 रुपये ले लिया कि मैं तेरे को और ज़्यादा अधिक लाभ दिलवाऊंगा। एक हमारे और आए हैं साथ में है रघुवर सिंह जी, 2,800 रुपये इनसे ले लिए हैं। श्रमयोगी मानधन का कार्ड तुम्हारा बनाएंगे, सैकड़ों श्रमिकों से 250, 300 रुपये वसूली कर रखी है। आज उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम परिवर्तन अधिकारी पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसकी हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है, ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे।
अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। मनोज तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी विपक्षी विधायक हैं, वहां पर विकास कार्य सरकार के द्वारा रोके जा रहे हैं। उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी नहीं पूरा किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सरकार द्वारा लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और जो भी हमारे चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के सरकार के काम थे, पिछले 5 साल में भी उनमें प्रगति नहीं हुई और वर्तमान में भी प्रगति नहीं हो रही है। और लगातार उस क्षेत्र की चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे वहाँ पे जो बड़े हमारे काम हो, जैसे अल्मोड़े के अंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण है, उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इन सारे कामों में जो अभी तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, विधिवत रूप से संचालन हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा की गई है और निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन निर्माण कार्यों को प्रगति पर किया जाए और उनको पूर्ण किया जाए। कोटद्वार में चल रही अग्निपथ भर्ती में शामिल हो रहे अग्निवीरों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ नौडियाल ने बुधवार को कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि मोदी रसोई के जरिए अग्निवीरों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बार भी हम आयोजन कर रहे हैं। कल रात भी हमने 800-900 लड़कों को भोजन करवाया और 300 लड़कों की हमने निःशुल्क व्यवस्था कराई है। जो लड़के हमें पहले फ़ोन करते हैं 1-2 दिन पहले, उनकी हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और भोजन में हम पर डे 3000 से अधिक युवाओं के लिए हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारे भविष्य के सैनिक हैं वो कहीं इधर उधर ना भटकें। और मैं यह कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे युवा यहाँ हैं वो होटलों में भोजन ना करें। ये जो भर्ती की लाइन लगती है उसके बगल में हमारी मोदी रसोई है। आप यहाँ पे आके रात 11 बजे तक आपको यहाँ पे भोजन उपलब्ध होगा और सुबह 6 बजे से यहाँ पे भोजन उपलब्ध होगा, दिन में 11 बजे तक। तो अग्निवीरों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जारी की गई है भाजयुमो के द्वारा और इसको मोदी रसोई का नाम दिया गया है। यानी कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को इस मोदी रसोई के द्वारा निःशुल्क रूप से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बार भी हम आयोजन कर रहे हैं। कल रात भी हमने 800-900 लड़कों को भोजन करवाया और 300 लड़कों की हमने निःशुल्क व्यवस्था कराई है। जो लड़के हमें पहले फ़ोन करते हैं 1-2 दिन पहले, उनकी हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और भोजन में हम पर डे 3000 से अधिक युवाओं के लिए हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारे भविष्य के सैनिक हैं वो कहीं इधर उधर ना भटकें। और मैं यह कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे युवा यहाँ हैं वो होटलों में भोजन ना करें। ये जो भर्ती की लाइन लगती है उसके बगल में हमारी मोदी रसोई है। आप यहाँ पे आके रात 11 बजे तक आपको यहाँ पे भोजन उपलब्ध होगा और सुबह 6 बजे से यहाँ पे भोजन उपलब्ध होगा, दिन में 11 बजे तक। रुड़की में अपनी 10 मांगों के समर्थन में लक्सर सीएचसी के डॉक्टर्स ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए सरकार और विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपनी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि अभी सांकेतिक विरोध हुआ है, अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो पूरे प्रदेश में वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। डॉक्टरों का जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र एक्ट के तहत ही किया जाए। हमारे कई सारे वरिष्ठ चिकित्सक जो दुर्गम क्षेत्रों में काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो सुगम क्षेत्रों में किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि 4 धाम यात्रा में जब हम डॉक्टर्स और अदर मेडिकल जो संवर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, हमारे 4th क्लास के कर्मचारी हो गए, तो उनके रहने की और खाने की समुचित व्यवस्था की जाए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार के मामले में अभी जांच थमी भी नहीं थी कि एक और मामला सामने आ गया है। यहां पर कॉर्बेट पार्क के झरना रेंज में हाथियों और पर्यटकों को सवारी करवाई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सवारी के एवज में पर्यटकों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। राम से उतरो, राम से उतरो, राम। महावत के द्वारा शायद एक फाटो कैंपस है, जो है फाटो कैंपस में कुछ
बच्चे हैं उनको हाथी पे बैठाया गया। तो सफारी का तो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन हाथी पर बैठाया गया है। तो इसकी जांच जो है गतिमान है, जांच कर रहे हैं। और महावत को तो कार्य से ये हाथी झिरना रेंज के थे, जो कि नॉर्मली मानसून सीजन में जैसे फाटो उसमें मानसून पेट्रोलिंग में थे वो हाथी। तो इसकी जांच की जा रही है, जैसे ही जिसके जो भी इसमें जिम्मेदार निकलेगा उसको। तो मैं बोला है कि जिसमें जांच प्रगति पे है, जैसे ही जो इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने आपदा से प्रभावित सकलाना क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपना आपदा प्रभावित घेना, सतेंगल, डोंक, सिल्ला गांव, पातालगढ़ के सभी तोक गांव का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बंद पड़े क्षेत्रों की सड़कों को तत्काल खोलने के संबंधित निर्देश भी विभाग के अधिकारियों को यहां पर दिए गए जिलाधिकारी की तरफ से। चमोली पर सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। एनएच नंदप्रयाग बद्रीनाथ भूस्खलन से मार्ग बाधित हुआ है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। बद्रीनाथ सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा भी थमी रही। एनएच के द्वारा बाधित मार्ग को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। और अगली खबर टिहरी से है। आपदा में गवाड़ी ग्राम से लापता महिला का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के द्वारा आपदा के दौरान ग्राम गमाड़ तहसील धनौल्टी से लापता महिला का शव बरामद करके जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। टीम के द्वारा विगत 3 दिनों से लगातार इसको लेकर सर्चिंग हो रही थी, जिसके बाद शव को बरामद किया गया। 19 अगस्त को आई आपदा के बीच गवाड़ गांव में एक घर में बरसाती पानी और मलबा घुस जाने से 7 सदस्य मलबे में दब गए थे, जिनमें से 2 के शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे। बाकी के 5 लोगों की सर्चिंग एसडीआरएफ लगातार कर रही थी, जिसमें से एक महिला का शव आज बरामद किया गया। तो 2 दिन पहले ही कई लोगों के शव यहां से बरामद किए जा चुके हैं और आज एक बार फिर से मलबे से एक महिला के शव को बरामद किया गया है। दरअसल 19 अगस्त को आई थी आपदा, उस दौरान कई लोग लापता हुए थे और आज एसडीआरएफ ने एक महिला के शव को बरामद किया है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम को जाने वाला पैदल मार्ग राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच भनेली के पास करीब 20 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के चलते 21 दिन बाद भी पैदल मार्ग की कोई सुध नहीं ली गई। यात्रा को शुरू करने के लिए आनन फानन में 3 दिन के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिसके भरोसे यात्रा संचालित की जा रही, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी इतनी सुरक्षित नहीं है कि यात्रा आसानी से की जा सके, बल्कि मार्ग के किनारों को पकड़कर और डंडी कंडी को खाली करके श्रद्धालुओं का हाथ पकड़कर यमुनोत्री धाम में लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। 4 धाम का प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग भंडेली घाट जो जगह है, वहाँ पर 2 हफ्ते पहले पैदल मार्ग जो टूटा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लोक निर्माण विभाग जो संस्था है यहाँ पर कार्यदायी संस्था, उसके द्वारा अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया। निर्माण कार्य वैकल्पिक मार्ग जो बनाया हुआ है आपने, वो भी मुझे नहीं लगता है कि वो कोई मतलब चलने लायक है। वहाँ पर पैदल यात्री का चलना भी दुश्वार हो रखा है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे भी भारत समाचार पर बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Largest group of outdoor advertising in Noida. Footover bridge gantry, unipole hoarding, LED digital hoarding, billboard, Noida Publicity Agency. सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की। भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला।
ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन लेकर पहुंचे जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना का होगा खुलासा। बांदा के शहर कोतवाल इलाके की घटना। ललितपुर में रेलवे पुल के नीचे पानी में मिला मजदूर का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के मऊ मार्ग रेलवे पुल के समीप की घटना। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का खेत में पड़ा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। घटना नया गांव क्षेत्र की। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का खेत पर मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हसनगंज क्षेत्र के चिरियारी गांव का मामला। मेरठ में फावड़े से काटकर रिटायर्ड दारोगा की निर्मम हत्या। दारू पार्टी के दौरान हुई कहासुनी को लेकर दारोगा की भांजे ने की हत्या। आरोपी भांजा रिटायर्ड दारोगा की हत्या करके मौके से फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। किचौर क्षेत्र की घटना। मनायू में मामूली कहासुनी को लेकर लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुए कैद। पीड़ित ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर। कुशीनगर में युवक ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस कार्रवाई में जुटी। नोएडा में मोबाइल लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ में घायल बदमाश सहित 2 गिरफ्तार। मौके से 3 मोबाइल 1 पिस्टल बरामद। सेक्टर 39 के पास की घटना। This headline is co-powered by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस विभाग को तोहफा। 144 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने वर्चुअली किया लोकार्पण। फिर चली तबादला एक्सप्रेस। यूपी में 13 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। विपिन कुमार जैन बनाए गए विशेष सचिव खनन। अजय द्विवेदी बने विशेष सचिव एपीसी शाखा। यूपी में 43 अपर पुलिस अधीक्षकों के भी हुए तबादले। पहले 12 और फिर 31 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले। मेरठ में किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। घर के बाहर टहलते समय बदमाशों ने की हत्या। बाइक सवार बदमाश हत्या कर मौके से हुए फरार। झांसी की बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। नदी के तटवर्ती गांवों के ग्रामीणों में भय का माहौल। लोग जलस्तर बढ़ने पर घरों में हुए कैद। नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दिल्ली दौरा है, यानी कि दिल्ली के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले हैं। अपने आवास से निकले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यह अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि आज उनका दिल्ली दौरा है। अपने दिल्ली स्थित आवास से निकले हैं अखिलेश यादव। दिल्ली के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, यह जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले हैं अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली दौरे पर, तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले हैं अखिलेश यादव और आज दिल्ली के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास से निकले हुए हैं। तो आज दिल्ली के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो देखिए तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। सपा अध्यक्ष अपने आवास से निकले हुए हैं। दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब दिल्ली के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले अखिलेश यादव, तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए अखिलेश यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता दिल्ली से। स्वाति, क्या कार्यक्रम है अखिलेश यादव के? आज अपने आवास से निकले हुए हैं अखिलेश यादव, क्या जानकारी सामने आ रही है उसके कार्यक्रम को लेकर उनके? ठीक है, देर शाम ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर पहुंचे और अपने आवास से अब से कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव निकले। चूंकि कई जो समर्थक समाजवादी पार्टी के थे वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए आवास पर पहुंचे हुए थे और अखिलेश यादव खुद बाहर निकले और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक उनसे मिलने आए थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। और उसके बाद सीधे जो बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल गए हुए हैं। चूंकि इस वक्त मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर ही मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में अखिलेश यादव उन्हें देखने के लिए ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सीधे अपने आवास से मेदांता अस्पताल के लिए अखिलेश यादव रवाना हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना होगा, चूंकि दिल्ली में मौजूद है तो कई नेताओं से मुलाकात अगर होती है तो उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि मुलायम सिंह यादव की चूंकि तबियत ठीक नहीं है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए और दिल्ली से सीधे अपने आवास से गुड़गांव में स्थित मेदांता अस्पताल के लिए निकले हुए, वहीं पे मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। ठीक है स्वाति, के देखिए क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कि देखिए मुलायम सिंह यादव से जाकर मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या कार्यक्रम है अखिलेश यादव के? क्या कोई पार्टी के कोई कार्यक्रम दिल्ली में आज उनका होने वाला है? देखिए, जो बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव की चूंकि तबियत ठीक नहीं है और वो अस्पताल में है, इसी वजह से अखिलेश यादव लखनऊ से कल देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही वो रात में अपने आवास पर ही ठहरे हुए थे। उसके बाद सुबह समर्थकों से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद सीधे मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं। वहीं पर मुलाकात अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से करेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक मुलाकात की खबरें अब तक नहीं निकली है और खास तौर पर बताया यही गया था कि मुलायम सिंह यादव के आवास से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि 3 से 4 दिनों से अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती है और इसी वजह से अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके हालचाल को जानेंगे। चूंकि शांतनु हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुलायम सिंह यादव की तबियत ठीक नहीं है और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, रूटीन चेकअप भी किया जाता है। ऐसे में जब वो 3 से 4 दिनों से अस्पताल में है तो अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि बेटे के तौर पर मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए लखनऊ से सीधे दिल्ली पहुंचे हुए हैं और मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं अखिलेश यादव, ऐसा बताया जा रहा है। तो वहीं पर हालचाल जानेंगे और उसके बाद चूंकि वापस दिल्ली आने की संभावना अखिलेश यादव की है और देर शाम तक कहा जा रहा है कि वो लखनऊ वापस लौट सकते हैं। तो कोई राजनीतिक मुलाकात जो है वो अब तक तय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए, वहां से मेदांता हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव
से मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य जो है वो लगातार मुलायम सिंह यादव का खराब चल रहा है और इसी वजह से मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव दिल्ली में। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और आपको लिए चलते हैं सीधा बिहार विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। देखिए और शक्ति परीक्षण अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर कर रहा है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को